आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट सोमवार यानी 3 मार्च को पेश हुआ। राज्य का यह 25वां बजट था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने क्षेत्र के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया है। 1,60,000 करोड़ के बजट में सरकार जनता के लिए अनेकों सौगात लेकर आई है। इस बजट में राजनांदगांव जिले के विकास के लिए कई घोषणाएं हुई। क्या है वो घोषणाएं और राजनांदगांव को मिले 542 करोड़ के बजट में किस वर्ग के लिए क्या कुछ है खास, सब बताएंगे आज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए साई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था। उस लिहाज से साई सरकार का यह दूसरा बजट हुआ, जो पहले बजट की तुलना में काफी बेहतर है। ओपी चौधरी ने इस बजट की थीम गति दी, जिसमें जी का मतलब गुड गवर्नेंस, ए का मतलब एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का मतलब टेक्नोलॉजी और आई का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। इस बजट में राजनांदगांव के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राजनांदगांव को मिले 542 करोड़ के बजट में क्या कुछ है खास, चलिए जानते हैं। खैरागढ़ ओवरब्रिज रोड पर जाम की समस्या होगी हल। पारीकला से गठला बाईपास के लिए प्रस्तावित बजट में 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके निर्माण से अधिकांश गाड़ियों का परिवहन बाईपास रोड से होगा, जिससे खैरागढ़ फ्लाईओवर पर जाम की समस्या समाप्त होगी। इसके अलावा शिवनाथ नदी में बाकल से भरे गांव तक तट संरक्षण कार्य के लिए 140 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पेयजल समस्या होगी समाप्त। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि चौकी एनीकट से मुहारा एनीकट तक पानी छोड़े जाने पर बीच में काफी पानी बर्बाद हो जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए अब एनीकट से पानी लाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस पाइपलाइन के जरिए पानी सीधे मुहारा तक पहुंचेगा, जिससे शहर की पेयजल समस्या का समाधान होगा और हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। सिंचाई और जलाशय के लिए मिले 370 करोड़। लस्ती फीटा जलाशय में नहरों के निर्माण के लिए 220 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे जल आपूर्ति बेहतर होगी और इलाके में सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। बजट में गांवों के समग्र विकास पर रहेगा ध्यान। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और युवा विकास के साथ महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देता है। साथ ही छोटे उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत अभियान के तहत गांवों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया गया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया। बता दें कि इस बार का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। इस बजट में राजनांदगांव के हिस्से भी कई सौगात आई, जिसमें 2000 सीटर ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण किया जाएगा। नालंदा परिसर के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ई क्लास और लाइब्रेरी की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा पेयजल समस्या से लेकर ओवरब्रिज और बाईपास निर्माण के लिए भी करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक बजट से राज्य को विकास की दिशा में बढ़ने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।